हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 100 दिव्य उपदेश, जो न केवल जीवन का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि आपके मन, आत्मा और सोच को भी एक नई दिशा देते हैं। हर श्लोक के साथ उसका सरल और गहरा हिंदी अर्थ दिया गया है, ताकि आप उसे सुनकर समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यह अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ इंसान को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है। उसे कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल भगवान के हाथ में होता है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ कर्म के फल को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। योगस्थः कुरु कर्माणि। अर्थ अपने मन को स्थिर और संतुलित रखकर अपने सभी कार्यों को करना ही सच्चा योग है। समत्वं योग उच्यते। अर्थ जीवन के हर सुख दुख में समान भाव बनाए रखना ही योग कहलाता है। न जायते मृते वा कदाचित्। अर्थ आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, वह सदैव अजर-अमर रहती है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः। अर्थ जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। वितराग भयक्रोधाः। अर्थ जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्थ जो व्यक्ति अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला होता है, वह नष्ट हो जाता है। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः। अर्थ अपने हृदय में बसे अज्ञान को ज्ञान की तलवार से नष्ट कर देना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्। अर्थ यह मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। यह बार बार इधर उधर भटकता है, इसलिए इसे बार बार नियंत्रित करके भगवान में लगाना चाहिए। आत्मौपमेन सर्वत्र समन पश्यति योर्जुन। अर्थ जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी और श्रेष्ठ मनुष्य होता है। चंचलन ही मनः कृष्ण। अर्थ मन बहुत चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। असंशयन महाबाहो मनो दुर्निग्रहण चलम। अर्थ निस्संदेह मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे काबू किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को स्थिर और शांत बनाया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। अर्थ जिसका मन नियंत्रित नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। अर्थ सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो सच्चे मन से भगवान में लगा रहता है। श्रद्धावान भजते यो मां। अर्थ जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त होता है। वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थ जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह प्रयास के द्वारा योग को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम। अर्थ जो प्रेमपूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं। ददामी बुद्धियोगं तन। अर्थ भगवान अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम। अर्थ भगवान अपने भक्तों पर कृपा करके उनके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। अहन आत्मा सर्वभूताश्रय स्थित है। अर्थ भगवान सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है। अहन सर्वस्य प्रभवः है। अर्थ संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण भगवान ही है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अर्थ इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। इति मत्वा भजन्ते मां। अर्थ इस सत्य को जानकर ज्ञानी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः।
अर्थ, सच्चे भक्त अपना मन और प्राण भगवान में लगा देते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यं अर्थ, भक्त हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च अर्थ, भगवान के भजन में ही उन्हें सच्चा सुख और आनंद मिलता है। तेषां सततयुक्तानां अर्थ, जो हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं उनका जीवन सफल होता है। न तद्भासयते सूर्यः अर्थ, परम धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र और न अग्नि, वह स्वयं प्रकाशित है। न चंद्रतारकन अर्थ, भगवान का धाम इतना दिव्य है कि उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यद्गत्वा न निवर्तन्ते अर्थ, उस परम धाम को प्राप्त करने के बाद जीव फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तद्धाम परमन मम अर्थ, वही भगवान का सर्वोच्च धाम है। ममैवांशो जीवलोके अर्थ, सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। मन षष्ठानीन्द्रियाणि अर्थ, मन और इंद्रियां मिलकर जीव को संसार में बांधते हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति अर्थ, जीव प्रकृति के प्रभाव में आकर संसार में उलझ जाता है। शरीरन यद्वाप्नोति अर्थ, आत्मा शरीर को धारण करती है और त्याग भी देती है। उत्क्रामंतन स्थितन वापि अर्थ, आत्मा शरीर में रहते हुए और निकलते समय भी सूक्ष्म रहती है। धीरास्तत्र न मुह्यन्ति अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को समझकर भ्रमित नहीं होते। यतन्तो योगिनश्चैनन अर्थ, योगी लोग आत्मा को जानने के लिए प्रयास करते हैं। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् अर्थ, वे आत्मा को अपने भीतर ही अनुभव करते हैं। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि अर्थ, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनन दहति पावकः अर्थ, अग्नि भी आत्मा को जला नहीं सकती। न चैनन क्लेदयन्त्यापः अर्थ, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। न शोषिति मारुतः अर्थ, वायु भी आत्मा को सुखा नहीं सकती, वह अजर-अमर है। अच्छेद्योयम दाह्योयम अर्थ, आत्मा नष्ट नहीं होती, यह सदा अटल रहती है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अर्थ, आत्मा हर जगह विद्यमान और स्थिर है। एवं विदित्वा नानुशोचितुमर्हसि अर्थ, इस सत्य को जानकर शोक नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य अर्थ, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है वह भटक जाता है। न सिद्धिमवाप्नोति अर्थ, वह व्यक्ति न सफलता प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम लक्ष्य। कार्य व्यवस्थितो अर्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह शास्त्रों से ही समझ आता है। यंत्रारूढ़ानी माया अर्थ, यह संसार एक मशीन की तरह है जो भगवान की माया से चल रहा है। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम अर्थ, भगवान की शरण में जाकर मनुष्य शाश्वत स्थान प्राप्त करता है। मोक्षयिष्यामि मां शुचः अर्थ, भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इदन्ते नातपस्काय अर्थ, यह ज्ञान केवल योग्य और श्रद्धावान व्यक्ति को ही देना चाहिए। नाभक्ताय कदाचन अर्थ, जो भक्त नहीं है उसे यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। अहं सर्वस्य प्रभवः अर्थ, भगवान कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। हर चीज मुझसे ही उत्पन्न होती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मतः परतरन नान्यत अर्थ, भगवान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, वही सर्वोच्च शक्ति है और उनसे ऊपर कोई नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। मयि सर्वमिदं प्रोतन अर्थ, यह संपूर्ण संसार भगवान में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, अर्थात हर वस्तु और हर जीव भगवान से जुड़ा हुआ है। उद्धरेदात्मनात्मानं अर्थ, मनुष्य को स्वयं ही अपने प्रयासों से अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि वह खुद ही अपना सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। नात्मानमवसाद्येत अर्थ, व्यक्ति को कभी भी खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। निराशा और कमजोरी से दूर रहकर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे अच्छा मित्र होता है। यदि वह सही मार्ग पर चलता है तो वह खुद की मदद करता है।
आत्मैव रिपुरात्मनः अर्थ वही मनुष्य अपना सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है जब वह गलत रास्ते पर चलता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। युक्ताहार विहारस्य अर्थ जो व्यक्ति अपने खानपान, व्यवहार और जीवन शैली में संतुलन रखता है वही स्वस्थ और सफल जीवन जी सकता है। योगो भवति दुःखः अर्थ योग के अभ्यास से मनुष्य के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा अर्थ किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। शनैः शनैरुपरमेत् अर्थ मन को धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि अचानक बदलाव करना कठिन होता है लेकिन नियमित अभ्यास से सब संभव हो जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं अर्थ मनुष्य को स्वयं ही अपने प्रयासों से अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए क्योंकि वह खुद ही अपना सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। मयि सर्वमिदं प्रोतं अर्थ यह संपूर्ण संसार भगवान में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं अर्थात हर वस्तु और हर जीव भगवान से जुड़ा हुआ है। अहं सर्वस्य प्रभवः अर्थ भगवान कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। हर चीज मुझसे ही उत्पन्न होती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। युक्ताहार विहारस्य अर्थ जो व्यक्ति अपने खानपान, व्यवहार और जीवन शैली में संतुलन रखता है वही स्वस्थ और सफल जीवन जी सकता है। इदन्ते नातपस्काय अर्थ यह ज्ञान केवल योग्य और श्रद्धावान व्यक्ति को ही देना चाहिए। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम अर्थ भगवान की शरण में जाकर मनुष्य शाश्वत स्थान प्राप्त करता है। जब जीवन के हर मोड़ पर रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, जब मन डर, मोह और भ्रम में उलझ जाता है, तब श्रीमद् भगवद गीता हमें सही मार्ग दिखाती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, एक ऐसी दिव्य आवाज जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हर श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, और अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानो। अगर आपको यह ज्ञान, यह संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब एक व्यक्ति गीता के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आइए हम सभी मिलकर इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें, एक ऐसा जीवन जो शांति, संतुलन और सत्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि गीता का ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही यह दुनिया को बेहतर बनाता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।